नमस्कार। न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि मिथिला जंक्शन पर आप सबके बहुत बहुत स्वागत। हम यहाँ के संग कल्याण झा और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बेहद ही खास मेहमान हैं। दोनों भाई हैं, करण और अर्जुन हैं, कलयुग के हैं और बहुत ही संस्कारी हैं। अपने सनातन धर्म को लेकर के लगातार प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। भक्ति गीतों से लोगों को सराबोर करते रहते हैं और आज जिस भाव भंगिमा के साथ दोनों भाई बैठे हुए हैं ये अपने आप में अद्भुत है और इस अद्भुत प्रतिभा को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। हमारे साथ करण और अर्जुन हैं। करण अर्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपका और आपके टीम के और न्यूज 18 बिहार झारखंड को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार और बधाई। क्योंकि आज का जो दिन है बहुत ही पावन पवित्र दिन है मिथिलांचल के लिए। कहूँ तो एक आज नया शरद ऋतु का आगमन है, तो शरद महोत्सव के पावन हम लोग पर्व पर आपके न्यूज 18 बिहार झारखंड से जुड़ने का ऐसा मौका मिला है। इसके लिए मैं पुनः भूरी आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें भी उतना ही प्रसन्नता हो रही है करण जी, और हमारे दर्शक भी उतने ही खुश होंगे आपको सुन करके। आप क्या क्या करते हैं इसके बारे में जान करके, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जितना तक मैं जानता हूं, आप लोग अपने धर्म के प्रति जिस तरह से आज इस युवा जो पीढ़ी है उसको बहुत ही सजग कर रहे हैं। आप धर्म के प्रति जुड़ रहे हैं और आपकी जो सोच है उस सोच के साथ आप बेहतर काम कर रहे हैं अभी के इस युग में, इस शताब्दी में। करण जी, चूंकि हमारे जो नए दर्शक हैं जो जुड़ रहे हैं उनके बारे में आप लोग संक्षिप्त में अपने अपने बारे में कुछ बता दीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बातचीत करेंगे। चलिए, इसमें जुड़े सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और सादर साधुवाद है। आज का जो दिन है वैसे ही पवित्र है, लेकिन मैं तो आप जानते हैं भजन से ही हम लोगों को एक ऐसा मौका मिला है। मैया भगवती जनक नंदिनी श्री सीता जी के जन्मभूमि से मेरा भी जन्मभूमि है और अयोध्या के पावन धरा जो हमारे लिए कर्म भूमि है, तो दोनों ही हमारे लिए प्रधानता है। किसको कहूँ, एक आह तो एक वाह, दोनों हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि मैं अभी मिथिला से ही हूँ लाइवली, तो आपको मैं सुंदर सा गीत से शुरू करता हूँ क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है। तो मैं सुंदर एक भजन से शुरू करता हूँ और आप सभी स्वागत है करण जी और अर्जुन जी, स्वागत है। बिल्कुल। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया, शीतल बने आग चंदन के जैसी लाखों कृपा मुझ तेरी। शीतल बने आग चंदन के जैसी लाखों कृपा मुझ तेरी। उजियाली पूनम हो जाए रातें, उजियाली पूनम हो जाए रातें, ज्योति अमावस अंधेरी, ज्योति अमावस अंधेरी। युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने जो शुरुआत की है, इस शुरुआत से लग रहा है कि जो इसका जो प्रोग्राम का जो अंत होगा वो बहुत ही शानदार होने वाला है। करण जी, चूंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगले हम गीत सुने उससे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपको मैंने कई बार
भागवत भी कहते हुए सुना है, कई बार आप मंच पर लोगों को प्रेरित करते रहते हैं धर्म के प्रति, तो उसके बारे में कुछ बताइए और पढ़ाई-लिखाई आप लोग कहाँ से कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए? जी, आपको तो मूलतः मैं बताया हूँ कि जन्मभूमि बिहार सीतामढ़ी से ही है। अयोध्या लगभग हम लोग 2011 में अयोध्या गए हुँ, और उसका श्रेय हमारे दादाजी को रहा। पूज्य स्वर्गीय श्री दादाजी ने हमें अयोध्या की हुँ, पावन भूमि को दर्शाया, दर्शन कराया और वहाँ पर मुझे ऐसा लगन लग गई अयोध्या में रहने की, मैंने सोचा अब यहीं से मेरा जीवन का शुरुआत होगा। हुँ, तो मैंने इस उम्मीद से अपने ज़हन में भगवान श्री राम को, मैया किशोरी जी को रखते हुए हमने आगे का अपने ज़िंदगी के लिए कुछ अच्छी पहल, अच्छी सोच को लेकर के आगे बढ़ना चाहा, जिसमें हम पहले वहीं से पढ़ाई की जो कि संस्कृत विद्यापीठ से। जी, ओके, हमने संस्कृत विद्यापीठ से पढ़ा और अभी वर्तमान में हम आचार्य दूसरी ईयर है हमारे, यानी एमए दूसरी ईयर है, आचार्य का हुँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, हुँ, बनारस यूनिवर्सिटी से। और हुँ, संगीत इलाहाबाद संगीत समिति से, मैं इलाहाबाद से भी संगीत से प्रभाकर हुँ, कर रहा हूँ। बहुत और बढ़िया, भागवत बहुत कथा, श्री राम कथा, ये हमेशा से हम अपने सनातन धर्मावलंबी होने के नाते हुँ, हमने जन्म लिया है, इसलिए कि कुछ अपने धर्म के बारे में भी लोगों को जागरूक करें। अतः लोग तो जागृत है ही, लेकिन कुछ लोग सोए हैं, जिनको अपने धर्म कर्म से विशेष कोई नहीं लेना-देना लगाव होता है। उन सब जी, उन लगाव नहीं होता है, तो कल्याण सर उन्हीं के बीच हम लोग जा कर के कुछ इस तरह से भागवत कथा, श्री राम कथा के माध्यम से लोगों को अपने धर्म से जोड़ने का एक कार्य सफल करना चाहता हूँ और लोग आए दिन जुड़ते भी रहते हैं। हुँ, लोगों बहुत का अच्छा, जो रिप्लाई मिलता है, वो हुँ, लोग हुँ, बहुत ही प्रसन्न होते हैं और जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि बहुत बहुत से बेहतरीन क्षेत्रों में काम कर ऐसे रहे हैं। हैं आप करण हाँ जी जी। और अर्जुन जी, आप लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और मैं जितनी प्रशंसा करूँ वो कम है। चूँकि अब और चीज़ हम आप लोगों के बारे में जानेंगे, लेकिन वो चूँकि आप बोल रहे हैं कि अयोध्या में आप पढ़े-बढ़े हैं, तो राम से जुड़े हुए, चूँकि राम को हम लोग एक पाहुन मानते हैं मिथिला के लोग, हाँ, हुँ? और आप तो सीता मैया की धरती से हैं ही, हम लोग भी हैं। तो राम के पाहुन होने के नाते एक पहले गीत हो जाए, इसके बाद हम लोग और बातचीत करेंगे। जी। हाँ, ये तो राम का आदर्श है। देखिए राम को दुनिया ने भगवान माना। हुँ, कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या काल करने के बाद भगवान को प्राप्त कर पाते थे। वो भी किसी-किसी प्रकार से, ये न कि प्रकारन जल्दी मिलते भी नहीं थे। लेकिन हम हुँ, मिथिलावासी का सौभाग्य देखिए कि भगवान भगवान बन के नहीं आए, पाहुन बन कर के आए। और सबने कहा कि भगवान को हम स्तुति करते हैं, प्रसन्न करने के लिए उनकी वंदना करते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन हम लोग उनको गाली भी देना जी। चाहा, वो स्वीकार्य रहा उनके लिए। भगवान ने हुँ, हुँ, स्वीकार्य भी किया। हाँ, तो एक जगह तो कहा गया है कि धर्मस्य निर्णयो जातः मिथिला स व्यवहारतः। धर्म का निर्णय भी जो है मिथिला के व्यवहार से ही हुआ करता था। निश्चित। मिथिला के मंडन मिश्र, महाकवि कोकिल विद्यापति जी, ऐसे-ऐसे विभूति हमारे मिथिला में प्रकट हुए, अवतरित थे। वो जन्म जन्म नहीं लिए, मेरे ख्याल से वो अवतरित थे हुँ, और हुँ, हुँ, अवतार लेकर के हम सभी को बताया कि हमारा संस्कृति, पद्धति, मिथिला की पद्धति, संस्कार, व्यवहार, आचार, विचार ये क्या है? और उन्हीं वही लोग मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, उन्हीं के हम रास्ते पर चल अनुकरण कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। हुँ, तो आपने जैसा बताया कि पाहुन के लिए कुछ गाना चाहिए, तो पाहुन के जी, लिए तो फिर शुरू करते हैं। जी। जय धरती पर सिया बहिन आपा हुन छैठ श्री राम। जय धरती पर सिया बहिन आपा हुन छैठ श्री राम। वह नगर के वासी हम पावन मिथिला धाम। वह नगर के वासी हम पावन मिथिला धाम। पावन मिथिला धाम, अमर पावन मिथिला धाम। वह नगर के वासी हम पावन मिथिला धाम। पात के भेद उन्होंने सब मैथिल संतान छे। देखनो जाय हम सुगा पूरे पढ़ित वेद पुराण। जात पात के भेद उन्होंने सब मैथिल संतान छे। देखनो जाय हम सुगा मोरे पढ़ित वेद पुराण है। भगवानों सा पहले अपन माए के प्रणाम।
भगवानों सब पहिले अपन माय के प्रणाम। वह नगर के वासी हम पावन मिथिला धाम। वह नगर के वासी हम पावन मिथिला धाम। धरती पर सिया बही पावन छेद श्री राम। वह नगर के वासी हम पावन मिथिला धाम। नगर के वासी हम पावन मिथिला धाम। बहुत बढ़िया वर्णन मिथिला के वर्णन चलो हाँ वो बहुत रुचिकर छल बहुत नीक छल। करण जी एकटा चीज और जानना चाहब चूंकि हमरा सब जे दलान पर बैसल छी जे प्लेटफॉर्म पर बैसल छी ओहिठमा ई महत्वपूर्ण सवाल भ जाय छै कि अहाँ सनक जे युवा वर्ग छै वो अधिकतर आइ काल्हि आधुनिक युग में जीवऽ चाहे छै, आधुनिक पढ़ाई करऽ चाहे छै, आधुनिक युग में जीवऽ चाहे छै, लेकिन अहाँ के एहन की रुचि भेटल जे कि जे संस्कृत पढ़े के तरफ अहाँ झुकाव आयल, जे संस्कृत सीखी, सनातन धर्म के जानी, ओकर प्रचार प्रसार करी, भक्ति रस में डूबी, ई केना ख्याल आयल और एकरा आन जे जतेक भी युवा वर्ग छथि हुनका केना प्रेरित करबनि एहि तरफ अबै के लेल? देखिए सर, बिल्कुल आपने सही कहा है कि आज की जो भौतिकवादी है, साइंस है, बहुत डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हमें इंग्लिश को पढ़ना है, चलना हमें हिंदी पर है, हिंदुस्तान पे है। ये हमारा सनातन पद्धति है। सनातन का अर्थ ही होता है व्याकरण के दृष्टि से सना भवः, यानी जो आज से नहीं, जो आदि अंत से है, जिनका ना कोई आदि है ना अंत है, इसलिए अनंत है, तो वही धर्म ना श्रेष्ठ माना जाएगा। आपने कहा देखिए शेर का जो बच्चा होता है वो बाल्यकाल से ही शेर जैसा स्वभाव, सिंह जैसा दहाड़, उसको चलने की प्रक्रिया, बोलने की और शिकार करने की प्रक्रिया शैली धीरे धीरे वो स्वतः ही देखते देखते वो करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो शेर नहीं, उसकी माँ या शेर उसके पिता वो काम कर रहे हैं, वो देख कर रहे हैं। तो हम लोग हिंदू सनातन धर्म में शेर हैं, मतलब हिंदुस्तानी सभी शेर है, लेकिन तो उस पद्धति को हमें बताना चाहिए। अगर शेरनी अगर अपने बच्चे को अगर भेड़िया बना देंगे, शियार बना देंगे, तो शिकार कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। तो हमें विकारों का शिकार करना है। हमारे भारत से बाहर तो हमारे भारतवर्ष पर अंगुली उठाते हैं, जो कुछ अनर्गल प्रलाप करते हैं तथाकथित लोग, उन सब के लिए हम जवाब दे पावे, इसके लिए हमें शेर, जैसे भारतवासी दुष्यंत पुत्र भरत थे, उनका नाम उन्हीं के नाम से भारतवर्ष पड़ा। तो भारत ऐसे थोड़ी थे, साधारण थोड़ी थे, वो शेर के अंगुली में दांत गिनते थे, उनके साथ खेलते थे, दूध पिलाते थे। तो भारतवासी का ये स्वभाव रहा है शुरू से, तो हम लोग का स्वभाव ये उत्कृष्ट होना चाहिए। तो खैर आज का पावन दिवस है, ये तो सनातन पद्धति संस्कार को हमेशा जोड़ते रहते हैं, और आप कल्याण जी हमारे लिए इतने अजीज हैं, हृदय के करीबी हैं, और आपका प्लेटफॉर्म में हमेशा देखता रहता हूँ। करण जी, अर्जुन जी, आपसे बात करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि मैं प्रवचन में बैठा हूँ, आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और मुझे सुनने में बड़ा प्रसन्न आ रहा है कि मैं कम बोलूं और आप लोग ज्यादा बोलें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से जो लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं या आने वाले वक्त में और जुड़ेंगे, क्योंकि ये जब अन्य अन्य जगहों पर ये वीडियो जाएगा तो उनको पता लग जाएगा कि हमारे देश की जो मिट्टी है उसमें संस्कार और संस्कृति कितनी भरी पड़ी है। हाँ, हमारे बच्चे कितने सोच के धनी हैं, और आप लोगों को जब देखेंगे तो उन लोग बहुत ज्यादा प्रेरित होंगे, जैसे मैं अभी प्रेरित हो रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि आपसे बातचीत करते हुए। तो आज आप हमसे प्रेरित हो रहे हैं, हमारे कलाम से प्रेरित हो रहे हैं, संगीत से हो रहा है, हमारे वक्तव्य से हो रहे हैं, लेकिन हम भी आपके चैनलों के माध्यम से बहुत प्रेरित होते हैं। आज से नहीं, मुझे लगता है जब से मेरे हाथ में फोन है तब से मैं न्यूज 18 बिहार और मैं यूपी में भी रहा, और जहां भी गया आपके चैनल के माध्यम से अधिक जगहों पे मुझे जुड़ता हुआ देखा गया, लोगों ने देखा, खूब सराहा भी हम लोगों को। तो हम अक्सर हम आपको तो आइडल है मेरे लिए एक तरह से, आपका ये जो मंच है मिथिला मंच और न्यूज 18 बिहार झारखंड। तो मैं ज्यादा समय नहीं जाया करते हुए मैं आपको और भी कुछ प्रस्तुतियां सुनाता हूँ, क्योंकि मिथिला से ही लगा हुआ, क्योंकि मैं मिथिला में हूँ। हाँ, और चूंकि करण जी हम लोग मिथिला में बैठे हुए हैं, तो आइ कोजगरा से है, तो कोजगरा से जुड़ल यदि कोनो चीज भ जाए तो और बेहतर रहते। सोना पर सुहागा। हाँ बिल्कुल, क्या कहे कोजगरा सर, हम तो क्या कहे, बहुत दिन हो गया है, और ये कोजगरा एक ऐसा महापर्व है, हमारे लोक संस्कृति का एक विरासत रहा है शुरू से ही, और ये हमारा परंपरा है। तो मैं सर कभी लिख रहा था गीत आपका, जब हुआ तो मैं लिख ही रहा था, मैं उसको 2 लाइन में सुनाऊंगा, क्योंकि हमारे आज यहाँ पर हमारे प्रशांत भाई साहब है,
उनका भी कोजगरा है, तो हम लोग उनको भी यहीं से डेडिकेट करते हैं और विश करते हैं इस गीत के माध्यम से। और आपके जी, जी। आज जितने भी मिथिला में दूल्हा, जितने भी पिछले वर्ष जिनकी शादी हुई होगी, और जितने हम्म। भी बरुआ कहते हैं, क्योंकि हम मिथिला में बोले तो मैथिली गीत, थोड़ा सा मैथिली बोलने में थोड़ा लटपटा जाता हूँ सर, हाँ, लेकिन कोई बात मिथिला नहीं। के संस्कार मेरे हृदय में है, कण कण में है, अंग अंग में है। निश्चित निश्चित तौर पर यही तो चीज इसको होनी भी चाहिए कि हम अपने जी मिट्टी और संस्कार को कभी भूले ना, उनके साथ जुड़े रहें, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, सब गोटे के प्रणाम करे छी, जितना लोग जुड़ल छी अहाँ सबके न्यूज 18 से सब गोटे पुनः प्रणाम करे छी, और एकटा नए नव गीत हम प्रस्तुत करे जा रहल छी, अहाँ सब सुनबे। जी जी, स्वागत। बउआ के छियन कोजगरा है, पूर्णिमा के रात, बउआ के छियन कोजगरा है, पूर्णिमा के रात, बउआ के छियन कोजगरा है, पूर्णिमा के रात, बाबूजी बटना मखान है, पूर्णिमा के रात, चाचाली बटन मखान है, पूर्णिमा के रात, बउआ के छियन कोजगरा है, पूर्णिमा के रात, बउआ के छियन कोजगरा है, पूर्णिमा के रात। कथी के झूठा, कथी के छाता, कथी के झूठा, कथी के जूता, कथी के छता, कथी के छाता, कोने के कोने खरोम चढ़ी चलता है, पूर्णिमा के रात, कोने खरोम चढ़ी चलता है, पूर्णिमा के रात, बउआ के छियन कोजगरा 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 है, पूर्णिमा के, जय मिथिला जय मैथिली, जय जनकपुर धाम, जय राघव सदयु बसे, जय राघव सदयु तुलसी बउआ के छियन कोजगरा है, बउआ के छियन कोजगरा है, पूर्णिमा के रात, पूर्णिमा के रात, शरद के रात। एकदम आनंदित कर लिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चूंकि आज का दिन भी कोजगरा, और कोजगरा पर ये बेहतरीन प्रस्तुति आपने खुद लिखे हैं इस गीत को? जी नहीं, इस गीत को पूर्व में भी गा चुके हैं, हमने समय नहीं मिल पाया कि मैं लिख पाऊं, क्योंकि मेरा कल से परसों से भागवत कथा है दरभंगा में, तो उसको लेकर के थोड़ा विचार विमर्श कुछ कर रहे थे, तो समय अभाव के कारण नहीं लिख पाया। लेकिन मिथिला को निरंतर से हम लोग, एक सुंदर सा गीत है जय जय भैरवी, जो मिथिला में हमेशा गाया जाता है। हाँ 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 हाँ, वो सुना दीजिए, आपके 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 मुखार बिंदु से ये सुनना चाह रहा हूँ। हाँ, ये मिथिला की प्रार्थना है सबसे पहले, वो तो मंगलाचरण भी है। हाँ, जय जय भैरवी से शुरुआत ही हम लोग कोई भी मिथिलावासी हमेशा से देवी के उपासक रहे हैं, शाक्त भक्त। निश्चित देवी की उपासना ही मातृत्व वत्सला है, देवी महामाया है, तो उनकी उपासना हमारे लिए, गीत गायक विद्यापति जी के सुंदर रचना। जय जय भैरवी असुर भयाउनि,
जय जय भैरवी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर अनुगति गति तुम पाया जय जय भैरवी सवासन शोभित असर नैन सवासन शोभित चरण चंद्र मणि चूड़ा जय जय नयनानुरंजित जलद जोत फूल कट कट विकट पांडरी कट कट विकट जय जय घन घन घनन घुंघरू कत बाज घन 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 घनन घुंघरू कत बाज हन हन कर तुआ काना विद्यापति कवि पर सेवक विद्यापति पद सेवक जय जय भैरवी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति अनुगति गति तुम पाया जय जय वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चूँकि करण जी हमरा सब चूँकि ई गीत सब मतलब सुनलहुँ, चूँकि अहूँ एकटा नया लय में गेलहुँ हँ, हमरा ई जानबाक यऽ कि जे करण जी जे लिखै छथि अपन लिखल जे कोनो भक्ति गीत होय, सरस गीत होय, तो वो यदि सुनाबथि तो वो कनी नवीनतम रहते, नया रहते। और जी बिल्कुल कह रहे हैं कि हमें अपना गाना गाया हुआ गीत भी गाना चाहिए। हाँ, हाँ। क्योंकि मैं गीत लिखता नहीं हूँ, मैं हमेशा से गाता हूँ, लेकिन आपने एक ऐसा बीच में, तो मैं जरूर अपना एक लिखा हुआ रचना ही गा देता हूँ। हाँ, हाँ। लोगों को ये टैलेंट भी पता लगे कि करण जी इतना चीज करने के बाद भी गाना भी लिखते हैं और भक्ति गीत लिखते हैं, क्योंकि भक्ति गीत लिखने वाले अब कम हो गए हैं। बाकी चीज गीत लिख लेते हैं, लेकिन भक्ति गीत लिखने वाले अब कम हैं। तो ये हमारे एक मित्र है बहुत अजीज, हम दोनों ने मिल करके इस गीत को रचना किया था। भक्तों के संग बैठ के, भक्तों के संग बैठ के प्रभु नाम लीजिए,
है नाम राम का, सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए। सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए। भक्तों के संग बैठ के, भक्तों के संग बैठ के प्रभु नाम लीजिए। नाम राम का, नाम का सुमिरन तो कीजिए। नाम राम का सुमिरन तो कीजिए। मिलता है बड़ी भाग से, मिलता है बड़ी भाग से सत्संग भरी कथा, सत्संग भरी कथा। देव के चरण में, देव के चरण में अनुराग कीजिए। देव के चरण में अनुराग कीजिए। भक्तों के संग बैठ के, संतों के संग बैठ के प्रभु नाम लीजिए। राम का, राम का सुमिरन तो कीजिए। सुमिरन तो कीजिए, सुमिरन तो कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। करण जी, चूंकि हम लोगों की समय की बाध्यता थोड़ी सी रहती है, चूंकि स्टूडियो में तो हम लोग उतना समय नहीं पाते, लेकिन लग रहा था कि आप गाते रहें, हम सुनते रहें और ये सिलसिला ऐसे अनवरत चलता रहे, चूंकि बड़ा शांति और सुकून मिलता है दिल को जब आप गाते हैं। जब हम लोग भक्ति के अपने आप को समर्पित कर देते हैं भक्ति गीतों के रूप में या भक्ति में लीन हो जाते हैं, तब अच्छा लगता है। और ये विशेष अनुकंपा होने के बाद ही हो पाता है ये सब। तो समय की बाध्यता होते हुए हम लोग लास्ट में जो है एक और भजन सुन लें और इसके बाद जो है इस कार्यक्रम को विराम देंगे। और बिल्कुल सर कह रहे हैं, सच कह रहे हैं सर, क्योंकि अहाँ तो हमारे सबके आधा प्रेरणा स्रोत अहीं छे, हमारे सबके विशेष करके और अहाँ के चैनल, तो हमरा तो बहुत बड़ सुकून महसूस भ रहल छै कि अहाँ के चैनल पर आज जुड़बाक लेल मौका भेटल है। तो पुनः सबके हम मिथिला के भूमि से अखन हम सब छी, अखन अपने डॉक्टर मनोज कुमार झा मौसा जी हमारे पिता स्वरूप हैं और मौसी जी और हमारे भाई उनके घर पे हूँ, क्योंकि दरभंगा जाना है तो हम लोग बीच में रुके हैं, तो क्योंकि लोग मिलना बड़ा अच्छा लगता है, तो हम लोग बिल्कुल यहीं से आपको लाइव कर रहा हूँ। जी, हम लोग एक समय तय करते हैं, बहुत अच्छा लगा। एक समय तय करते हैं और हम लोग एक आधे घंटे का प्रोग्राम करते हैं। अच्छा लगा मुझे इस आपको सुन करके, आपके जो शब्दों के जो वाहन हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, मतलब दिल को हृदय में लगते हैं और अच्छा लगता है। तो हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि आज तो बड़े हड़बड़ी में हम लोग बैठे हैं इस दलान पे, बस एक इंट्रोडक्शन हुआ है और आपको जानने का मौका मिला है हमारे दर्शकों को। लेकिन जिस तरह से दर्शकों का प्यार उमड़ रहा है, उसमें लगता है कि हम लोगों को एक बार फिर से इसी दलान पे आकर के बैठना पड़ेगा और बहुत सारे विषयों पर हम लोग एक साथ बातचीत करेंगे। तो मैं प्रस्तुति छोटा सा दे देता हूँ और उसके बाद मैं समापन करूंगा। जी। सर एक गीत है जो मिथिला से हूँ, तो पाहुन के लिए मैं गाना भजन गा रहा हूँ कि हे पहुना अहू मिथिले में रहो। जी, संक्षिप्त रखेंगे हम लोग, ठीक है जी, संक्षिप्त में रखेंगे, उसको बहुत ही संक्षिप्त रखेंगे, क्योंकि मिथिला के तो पाहुन को जाते जाते अपने पाहुन को सत्कार करना चाहिए। जी, जी, निश्चित, निश्चित। जोने सुख बा ससुरारी में, तोने सुख बा पहुना, मिथिले में रहुना,
हे बहुनाए मिथिले में रहुना। जोने सुखवा ससुरारी में, जोने सुखवा ससुरारी में, कौने सुखवा कहूना। हे बहुनाए मिथिले में रहुना, हे बहुनाए मिथिले में रहुना। रोज सवेरे उठन मल के इतर से नहवाइब, रोज सवेरे उठन मल के इतर से नहवाइब। एक महीना के भीतर, एक महीना के भीतर करिया से भोर बनाइब। झूठ कहत ना बानी तनिको, झूठ कहत ना माने तुमको, मौका एको देहुना। हे बहुनाए मिथिले में रहुना, हे बहुनाए मिथिले में रहुना। मिथिला के भोजन से सर आप अवगत हैं कि मिथिला के भोजन से के मधुर बोली उसकी कहानी है इस मिथिला की पहचान पर। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन धारी, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन धारी। स्वाद भूख बढ़ जाए सुनिया, स्वाद भूख बढ़ जाए सुन सारी संगत की गारी। बार बार हम कर्म निहोरा, बार बार हम करब चिरौरी, बार बार हम करब चिरौरी, कोई कुछ ले होना। हे बहुनाए मिथिले में रहुना, हे बहुनाए मिथिले में रहुना। बहुत सुंदर गेलो। हाँ, बहुत नीक लागल अहाँ सबसे ई दलान पर मुलाकात क के। करण जी, अर्जुन, बहुत बहुत स्वागत और हम शुक्रिया कहेंगे कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें। हम एक बार फिर से जुड़ेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम भी आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज 18 बिहार झारखंड के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, झारखंड वासियों को, मिथिला वासियों को, जितने भी प्रांत के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उन सभी को मेरा बधाई है, शुभकामनाएं है, मंगल कामना है। क्योंकि मिथिला महान है, था, महान है और रहेगा। तो महान कैसे रहेगा? ऐसे नहीं रहेगा। मिथिला महान था, है, तो रहने के लिए हमें आने वाले भविष्य को बनाना पड़ेगा। मिथिला का जो परंपरा है उस पर चलना पड़ेगा। मिथिला का जो जड़ है, मूल है, उस चीज को समझना पड़ेगा। क्योंकि धर्म का निर्णय पूर्व में मैं कह चुका हूँ, धर्मस्य निर्णयो जाता मिथिला सब व्यवहारतः। तो इस धर्म का निर्णय जहां से होता हो, उस जगह को अधर्मवत अगर हम बना देंगे तो फिर धर्म का निर्णय कहाँ लिया जाएगा? तो जरूर करण जी, कोट है। हम लोग इस पर भी एक बार चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी। समय मिला फिर आपसे जुड़ेंगे। जी जी जी, निश्चित निश्चित। सादर जय श्री राम, जय मिथिला, जय मैथिली। कल्याण जी, विशेषकर आपको भी बहुत बहुत, क्योंकि कल्याण झा जी हैं, आपको प्रणाम। जय निश्चित निश्चित।